बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आईनी इस्लाहात मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। भाग दौड़, इजलास और मेल मुलाकातें बेसूद। मौलाना फजलुर रहमान आईनी महाज पर डट गए हैं। आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान है। हुकूमत ने विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत ना मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास में 3 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दिन 12:30 बजे फिर से होंगे। आईनी इस्लाहात मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम दिखाई दे रही है। भागदौड़, इजलास और मेल मुलाकातें भी बेसूद साबित हुई हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, एक बार फिर से जो इजलास इसको मुलतवी किया गया है, क्या तफसीलात हैं, अब क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, जो आईनी इस्लाहात के मुसवदे का जो मामला है और जो पार्लियामेंट के अंदर इस आईनी तरमीम को पेश किया जाना है, वो तो मामला जो है वो इस वक्त लटक चुका है। इसलिए कि आज जो मुतअद्दिद अरकाने कौमी असम्बली हैं, जो हुकूमती अरकाने कौमी असम्बली हैं, उनको ये बता दिया गया है कि आज आईनी तरमीम जो है वो पेश नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सदीकी की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि इस आईनी तरमीम को लाने में 10 से 15 रोज़ जो हैं वो मज़ीद लग सकते हैं। तो आज के जो कौमी असम्बली का इजलास जो 12:30 बजे शुरू होना है और सेनेट का इजलास भी जो है वो 12:30 बजे का टाइम दिया गया है। गो के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन तमाम अरकान जो हैं आज वो कल वाली टेंशन में दिखाई नहीं देते हैं, या कल वाली परेशानी उनके चेहरे पर दिखाई जो है वो नहीं दे रही, या उस तरह से वो भाग दौड़ आज कौमी असम्बली के अंदर नहीं है जो कल कौमी असम्बली की राहदारियों में देखी गई थी। अब आज आईनी तरमीम जो है वो पेश नहीं की जाएगी, बल्कि आज बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बताया जा रहा है कि आज का जो कौमी असम्बली का इजलास है ये शुरू होगा। 3 नकाती एजेंडा इसमें पेश किया जाएगा और सवाल जवाब होंगे और उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। चूँकि आज 16 तारीख तक ही इस सेशन के जो दिन हैं वो भी आज के रोज़ पूरे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। और 12:30 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है। स्पीकर गो के अभी तक स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो अपने चैम्बर में नहीं पहुंचे हैं। दीगर बड़े नाम जो हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी नहीं पहुंचे हैं और इसी तरह से जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हैं वो नहीं पहुंचे। लेकिन आज अरकान कौमी असम्बली, हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को ये बता दिया गया है कि वो रिलैक्स करें और आज किसी किस्म की भी कोई आईनी तरमीम जो है वो कौमी असम्बली में नहीं आनी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम आने से पहले वफाकी काबीना का इजलास जो है वो होना ज़रूरी है और वफाकी काबीना के इजलास में जो वज़रा हैं उनसे इसकी मंजूरी ली जाएगी। यानी कि वफाकी काबीना के इजलास से मंजूरी ली जाएगी और मंजूरी लेने के बाद इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास जो है वो गुज़िश्ता रात जो है मुलतवी किया गया था। आज सुबह जब हमने जानने की कोशिश की तो किसी भी वज़ीर को नहीं पता था कि आज कौमी असम्बली का इजलास होगा या नहीं और आज वफाकी काबीना का इजलास होगा या नहीं। तो आज का वफाकी काबीना का इजलास जो है वो भी शेड्यूल में नहीं है और उसको मुलतवी किया गया है। अब जो आईनी तरमीम के मुसवदे के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ जो बातें हुई, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि इस बिल को फ़िलहाल जो है इसको मौखर किया जाए और इसको पहले पढ़ने के बाद और तमाम जो मेंबरान हैं उनको इसकी कॉपी दी जाए और जो लीडरान हैं वो अपनी जो आईनी और कानूनी टीम है उसके साथ मशावरत कर सकें और अगर इसमें कोई पेचीदगियाँ हैं तो उसको दूर किया जा सके और अगर किसी जमात की जानिब से कोई तजावीज़ दी जानी है तो वो तजावीज़ को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी समझे जाते हैं सेनेटर इरफान सदीकी, उनकी जानिब से भी ये बताया गया है कि इस बिल को लाने में मज़ीद वक्त जो है वो 10 से 15 रोज़ का दरकार है और ये वक्त लग सकता है। तो अब चूँकि कल 12 रबीउल अव्वल भी है और आज जो मेंबरान एक हफ़्ते से इस्लामाबाद में जिनको पाबंद किया गया था इस आईनी तरमीम के लिए और उन तमाम सेनेटर्स को जो हुकूमती और इत्तेहादी हैं
आज वो रिलैक्स हमें दिखाई देते हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। एक एमएनए से हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा कि सर आज क्या आईनी तरमीम के हवाले उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि आज कुछ भी नहीं है, उम्मीद है कि आज हमारी भी यहाँ से जान जो है वो छूट जाएगी। तो आज अरकान कौमी असम्बली जो है वो खासे खुश दिखाई देते हैं अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए कि आज गैर मुय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी होगा, वो अपने आबाई इलाकों को जाएंगे। अदील, आप बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे थे कल तो बड़ी भाग दौड़ थी और जिस तरह से नंबर्स पहले तो पूरे होने का दावा किया जाता, लेकिन आखिरकार जब एंड पे हमें रिजल्ट पता लगा कि नंबर्स पूरे नहीं है, जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो पोस्टपोन करना पड़ी हैं। आज की क्या सूरत हाल है? बुनियादी जो मसला है वो तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, और अगर मौलाना साथ आ भी जाते तो तब भी वो एक नंबर जो सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी की खातून रुकन जो है नसीमा एहसान शाह, उनकी जानिब से वोट देने के मामले में जो 63A रुकावट आ गई थी, तो ऐसी सूरत में सेनेट में ये जो प्रोसेस शुरू होना था इसका स्ट्रेटेजी का हिस्सा ही ये था कि जिस दिन कौमी असम्बली से इसका मंजूर होना है उसी दिन इसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाया जाना है। तो सेनेट में चूंकि एक टेक्निकल मामला रूल्स एंड प्रोसीजर की वजह से जिसमें चेयरमैन सेनेट का वोट चूंकि काउंट नहीं हो सकता था, तो वो नंबर पूरा नहीं हो रहा था। तो जब देखा गया कि सरदार अख्तर मैंगल की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है, तो मौलाना जो है उनके तेवर भी बदल गए। बहरहाल मौलाना का एक जो शिकवा जो था वो बिल्कुल जायज था कि उनके साथ कल तक ड्राफ्ट ही शेयर नहीं किया गया। इवन जब रात गए जो आधी रात को जब ये इजलास भी चल रहा था खसूसी कमेटी का, तो उसमें भी सब बातें वर्बली हो रही थी। तो ये जो ड्राफ्ट था इसका मुअम्मा जो है वो हल ही नहीं हो सका था कि ये क्यों आखिर शेयर नहीं किया जा रहा। बहरहाल उसके कंटेंट्स तो सामने आ चुके थे, मीडिया सामने ला चुका था। बिलाखिर रात को फिर वो ड्राफ्ट भी जो है वो मंजर आम पे आ गया, लेकिन इसको जिस तरह से मैनेज किया गया कि अगर इसी तरह ये ड्राफ्ट, इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन सामने आनी थी, तो आखिर इसमें क्या अमर माने था कि ये उन लोगों से शेयर नहीं किया गया जिनसे आप वोट मांग रहे हैं। तो यही इस चीज ने एक एतमाद का फुकदान पैदा किया, इसने शकूक व शुबहात बढ़ाए, और उसके बाद फिर JUI फे को ये कैटेगोरिकली कहना पड़ा कि अब आप हमसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इस पे हमें इसको गो थ्रू करने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए हमें तकरीबन 1 महीने का वक्त चाहिए। तो बहरहाल वो तमाम जो एक हुकूमती प्लान था वो चौपट हो गया, और ये खुद हुकूमती स्ट्रेटेजी की वजह से ऐसे हुआ। तो बज़ाहिर अब ऐसा लगता है कि ये जो आईनी तरमीम का जो मामला है ये किसी हद तक खटाई में पड़ गया है। ठीक है अदील बड़े, चूंकि अब मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई अहमियत के हामिल थे और लग ये रहा है कि मौलाना की वजह से ही हुकूमती प्लान जो है वो चौपट हुआ है, ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा ये कौन सी तजावीज़ हैं मौलाना की जो कि वो कहते हैं कि इसको शामिल किया जाए, जिनके बायस जो है ये सारा मामला जो है वो पोस्टपोन हो चुका है? मौलाना फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह चुके, मौलाना बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके कि वो एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी इदारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं चाहे अदलिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई और मामला हो, वो कहते हैं तोसी ना दिए, अगर देनी है फिर पार्लियामान को भी दें। आप ये क्यों आप कह रहे हैं कि अदलिया में आपने तोसी जो है वो 3 साल की देनी है? वो इसके खिलाफ थे। मेन मामला ये था, और हमने जो ड्राफ्ट देखा उसमें वो गुज़िश्ता रात तक 3 साल की तोसी की तजवीज़ उसका हिस्सा थी। हुकूमत उसको निकालने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा मौलाना पावर शेयरिंग में भी हिस्सा मांग रहे हैं। मौलाना ने अपनी पॉलिटिक्स, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देखना है, उसको भी बचाना है, और उस हवाले से भी मौलाना को बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो ऐसे में मौलाना ने ये कहा कि अगर मैंने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसमें मुझे अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे उसमें एक धचका लगना है, तो उसकी कंपनसेशन में आप मुझे क्या दे रहे हैं? तो उसमें पावर शेयरिंग में उनका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी डिमांड जो थी मौलाना की वो सामने थी। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज जब मियां नवाज शरीफ ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनके घर जाने का फैसला किया, तो यही पैगाम दिया गया कि आप इस सिचुएशन में उनकी तरफ ना जाएं कि एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है कि मौलाना की डिमांड्स ऐसी हैं जो फौरी तौर पे पूरी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि ये कल कन्वे हो गया था मौलाना के पार्लियामान आने से पहले ही कि वो पार्लियामान जरूर आएंगे लेकिन इन तरमीम का साथ नहीं देंगे। और साथ ही सरदार अख्तर मैंगल ने भी दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, हुकूमत को जल्दी है, मेरे मुतालबात मानेंगे तो उसके बाद मैं
जो तरमीम है उनके हक में हम वोट देंगे। तो ऐसी सूरत में जब मौलाना को भी अंदाजा हो गया कि उनका वोट उस पलड़े में जाने के बावजूद जब बात नहीं बनती तो वो अपने आप को क्यों सियासी तौर पे एक घाटे का सौदा करें, तो यही ये दो फैक्टर्स थे जिसने हुकूमत को बैकफुट पर आने पर मजबूर किया। जी अच्छा अदिल हमारे साथ ही रहेगा। यासिर आपकी तरफ आऊंगी। मुसव्वदे की अगर हम बात करें, मुसव्वदा रात को काफ़ी लेट तक मिला और उसकी कॉपीज़ भी जिस तरह से हम देख रहे थे कि वुज़रा के हवाले बहुत लेट हुई, और अगर हम बात करें सागदार की तो उन्होंने भी कहा रात गए कि उनको भी कॉपी अब मिली है, तो आखिर वो मुसव्वदे में इतना डिले क्यों देखा गया? देखिए, जो आईनी तरमीम का मुसव्वदा जब खसूसी कमेटी का इजलास कल रात को चूँकि 12:15 बजे ख़त्म हुआ और इस इजलास के अंदर जो है वो मेम्बरान की जानिब से जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदगान थे जो इस खसूसी कमेटी में शरीक थे, उनकी जानिब से ये डिमांड की गई। और सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद कहा कि जो बिल है उसके मुसव्वदे की कॉपी जो है वो हमारे सामने रखी जाए ताकि हम उसको पढ़ सकें। तो उस टाइम भी बताया गया कि बिल के मुसव्वदे की कॉपी जो है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं और वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ मौजूद हैं और वो इसके ऊपर आपको आदम नज़ीर तारड़ जो हैं वो बताएंगे। और अगर आपका कोई सवाल होगा और आपकी कोई तजवीज़ होगी तो उससे मुतल्लिक जो है वो जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। लेकिन जब रात गए ये खसूसी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ 12:15 बजे रात को, तो उस वक़्त तमाम जो मेम्बरान बाहर निकले तो उनसे जब हमने ये सवालात किए कि सर आईनी तरमीम का मुसव्वदा क्या आपको दिखाया गया या आपको मिला, तो उन्होंने कहा कि तमाम बातें जो हैं वो ज़बानी कलामी की गई हैं। आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो है वो आज भी टेबल पर नहीं रखा गया और इससे हुकूमती इत्तेहादी हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनकी जानिब से कहा गया कि इस पर बड़ा वक्त लगेगा इस आईनी तरमीम को पढ़ने। हम इस बारे में मजीद बात करेंगे और मजीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा कभी पब्लिक नहीं होता। ऐवान में आने के बाद ये मुसव्वदा कमेटी और मीडिया को दिया जाता है। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। वक्त का तयन नहीं है, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं हो रहा कि आवाम से राय ली जाए। मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। प्रोवोक हो जाएगा कुछ दिनों के लिए और जब नेक्स्ट टाइम जमा होंगे तो फिर इसको इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। जी सर मुसव्वदा आज मुसव्वदा पब्लिक कभी नहीं होता। 25 तरमीमें हो चुकी है मेरा ख्याल है आइन के अंदर, कभी ऐसे नहीं होता है। मुसव्वदा सबसे पहले आता है हाउस के अंदर, हाउस उसे देखता है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है या कमेटी में जाता है, आप लोगों के पास आ जाता है। उससे पहले ये चीज़ें जो है वो ये कोई रेफरेंडम नहीं होता है कि जिसका ऐलान पहले करके आवाम से राय ली जाए। ये उसी वक्त आता है जब हाउस में पेश होता है। सर अगर तरमीम ना आ सके तो फिर क्या करेंगे? क्या चीज़? अगर ये तरमीम आप लोग ना पेश कर सके, इसमें आपको कामयाबी ना मिली तो फिर क्या होगा? देखें तो हाउस मौजूद है, असेंबली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पे अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। तो मुशावरत के लिए कितना वक्त दिया जा रहा है? वक्त का तयन नहीं है, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरा ख्याल है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि आईनी तरामीम के मामले पर सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता। आईनी तरामीम का कोई मुसव्वदा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। जो मुसव्वदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी इसके साथ इत्तफाक़ी राय नहीं कर सकता। मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू करते हुए कहा है, आइए देखते हैं। तरमीम कर रहे थे उस पर सारे लोगों को लोग ऑन बोर्ड लेते हैं, चाहे आपके पास मेजॉरिटी होगी। हमारे साथ कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफर, जजेस को उनके मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोयटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिज़ाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी कदरान आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट से 184 की ले रहे हैं, 186 की ले रहे हैं, 187 के ले रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे, ये मैं नहीं समझता।